अगर आप यहाँ पर अपना एमसीटॉक एप्लीकेशन पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं इनके चार्जेस के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, एमसी चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, हिडन या अदर चार्जेस यहाँ पर क्या लगने वाले हैं। आपको डिटेल से बताएंगे कि आपको क्या क्या चार्जेस यहाँ पर देने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन का प्रोसेस यहाँ पर मिल जाता है। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद ओपन डीमैट अकाउंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करके अकाउंट प्रोसेस यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है किस तरह से अकाउंट ओपन किया जाता है तो अकाउंट ओपन के प्रोसेस के बारे में हमने पहले से वीडियो बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप उस वीडियो को देखकर अपना अकाउंट प्रोसेस यहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ पर कौन कौन से चार्जेस लगने वाले हैं, जैसे कि आपके ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात करें तो आपका इक्विटी डिलीवरी, एमएफ और आईपीओ, इन सभी पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस 0 होने वाला है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर अकाउंट ओपन करते हैं तो अकाउंट ओपनिंग फ़ीस भी आपकी यहाँ पर बिल्कुल फ्री होती है। साथ में बात करें तो इन्होंने बताया है कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी आपका यहाँ पर बिल्कुल फ्री रखा गया है। पर दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एमसी चार्जेस नहीं लगता है। आपको यहाँ पर थोड़ा नाम बदल कर एक चार्जेस लगेगा, जो कि आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो कि सेम आपका एमसी चार्जेस के हिसाब से ही देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखें तो प्लेज क्रिएशन चार्जेस इन्होंने बताया है एग्जिस्टिंग होल्डिंग पर, जो कि 0 होने वाला है। आपके कॉल एंड ट्रेड, यानी कि जब आप अपने कॉल एंड ट्रेड यूज करते हैं, कॉल के द्वारा ऑर्डर बुक करते हैं, इनकी सर्विस लेते हैं, तो इसके लिए आपको 0 चार्जेस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि आपको कहां पर चार्जेस देने होंगे। जैसे कि इन्होंने मेंशन कर रखा है वन ऑफ द लोएस्ट ब्रोकरेज चार्जेस फीस, यानी कि सबसे कम फीस है जो इन्होंने बताई हुई है। इसके लिए आपको 5 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस लगने वाला है, जो कि आपके इंटरडे, फीचर्ड ऑप्शन यानी कि एफ&ओ, एमटीएफ और करेंसी, इन सभी पर आपका 5 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से आपको चार्जेस लगने वाला है। देखिए, अगर आप यहाँ पर एमटीएफ यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है एमटीएफ पे लेटर का। यहाँ पर आपको फॉरेक्स का लिवरेज देखने को मिलेगा, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। पर इसके लिए भी आपको यहाँ पर चार्जेस देने होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने इंटरेस्ट रेट बताए हुए हैं, जो कि स्टार्टिंग है आपका 6.99% के हिसाब से पर एनम का। और यहाँ पर जो आपकी होल्डिंग पीरियड बताया हुआ है, आप अनलिमिटेड यानी कि कितने भी साल तक अपना यहाँ पर होल्डिंग रख सकते हैं। पर आपको यहाँ पर ये इंटरेस्ट चार्जेस लगने वाले हैं एमटीएफ पर। तो चलिए यहाँ पर इनके प्राइसिंग की डिटेल के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अकाउंट ओपनिंग फीस आपसे नहीं लिया जाता है, ना ही आपको कोई यहाँ पर ऑर्डर लिमिट देखने को मिलेगी और ना ही आपको इनके कोई सब्सक्रिप्शन फीस देनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने इक्विटी के बारे में बताया हुआ है। इसके बाद बात करेंगे पे लेटर एमटीएफ के बारे में। इक्विटी डिलीवरी के अंदर आपको 0 ब्रोकरेज लगने वाला है। इंटरडे के अंदर आपको 5 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस लगेगा। इसके बाद आता है आपका एफ&ओ, जिसके अंदर आपका फीचर्स पर 5 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस देखने को मिलेगा और ऑप्शन के अंदर भी आपको 5 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस लगने वाला है। इसके बाद हम बात करें कॉल एंड ट्रेड चार्जेस के बारे में, यानी कि कॉल के द्वारा जब आप ऑर्डर लगाते हैं तो ये आपका डिलीवरी के अंदर फ्री होने वाला है। इंटरडे के अंदर भी आपका यहाँ पर फ्री होने वाला है। आपका फीचर्स और ऑप्शन, इनके अंदर भी आपका कॉल एंड ट्रेड बिल्कुल फ्री रखा गया है। एसटीटी के बारे में बात करें तो एसटीटी आपका डिलीवरी पर 0.1% के हिसाब से लगेगा, जो कि आपके बाई और सेल दोनों पर मेंशन किया जाएगा। इंटरडे के अंदर आपका यहाँ पर 0.025% के हिसाब से सेल साइड पर आपका एसटीटी मेंशन किया जाएगा। फीचर्स के अंदर आपका ये चार्जेस 0.02%, जो कि आपके सेल साइड पर मेंशन किया जाएगा। ऑप्शन के अंदर आपका ये चार्जेस 0.125% आपका यहाँ पर लगने वाला है और 0.1% आपके सेल साइड पर ऑन प्रीमियम मेंशन किया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में। एनएससी के अंदर आपका डिलीवरी पर 0.0297% लगेगा। बीएससी के अंदर आपका 0.0375% लगने वाला है। इसी तरह से आपका इंटरडे के अंदर भी सेम देखने को मिलेगा। फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर एनएससी के अंदर 0.0173% लगता है। बीएससी के अंदर ये चार्जेस मेंशन नहीं किया जाता है। बात कर लेते हैं ऑप्शन के अंदर आपको क्या चार्जेस देने होते हैं। तो आपको एनएससी पर 0.0350% ऑन प्रीमियम लगता है। बीएससी के अंदर आपका 0.0325% ऑन प्रीमियम लगता है। सेबी चार्जेस आपका क्या मेंशन किया जाएगा, तो सेबी चार्जेस आपका डिलीवरी के अंदर 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से लगेगा। इंटरडे के अंदर भी आपका 10 रुपये पर करोड़ लगता है। और आपका यहाँ पर एफ&ओ के बारे में बात करें तो एफ&ओ पर भी आपका 10 रुपये पर करोड़ के हिसाब से सेबी चार्जेस मेंशन किया जाएगा। इसके बाद स्टाम्प चार्जेस आपका क्या लगता है। स्टाम्प चार्जेस आपका डिलीवरी के अंदर 0.015% लगता है, जो कि 1500 रुपये पर करोड़ के हिसाब से बाई साइड पर मेंशन किया जाता है। इंटरडे के अंदर आपको 0.03%, जो कि 300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से मेंशन किया जाता है और बाई साइड पर ये लगता है।
इसके बाद हम बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स के अंदर आपको 200 रुपये पर करोड़ के हिसाब से बाई साइड पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन के अंदर ये चार्जेस आपका 300 रुपये पर करोड़ के हिसाब से बाई साइड पर मेंशन किया जाता है। इसके बाद आता है आपका जीएसटी। देखिए जीएसटी आप किसी भी डीमैट अकाउंट के अंदर देख लीजिएगा 18% मेंशन किया जाता है। अब ये जीएसटी आपका किस किस पर लगेगा, इसके अंदर आपका ब्रोकरेज चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस, सर्विस चार्जेस, कॉल एंड ट्रेड चार्जेस, इन सभी पर ये चार्जेस मेंशन किया जाता है। और ये चार्जेस आपका इंटरडे, एफ&ओ या फिर आपके डिलीवरी पर भी मेंशन किया जाता है। चाहे आप यहाँ पर करेंसी या कमोडिटी करें तो इसके अंदर भी आपका जीएसटी मेंशन किया जाएगा। एमटीएफ पे लेटर, यहाँ पर अगर आप एमटीएफ पे लेटर यूज करते हैं, एमटीएफ यूज करते हैं तो इसके कुछ चार्जेस आपको देने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर इनका इंटरेस्ट रेट बताया गया है पर डे के हिसाब से, यानी कि जो आपको एमटीएफ यूज करने पर डेली का चार्जेस लगेगा वो कम से कम 0.0192% के हिसाब से या फिर आपको 0.0411% के हिसाब से चार्जेस लगने वाला है, जो कि आपका डेली लगने वाला है। इसके ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात करें तो एमटीएफ पर भी आपको ब्रोकरेज चार्जेस लगेगा, जो कि 5 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से मेंशन किया जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी होती है, ये आपका बिल्कुल फ्री होता है। इसके अंदर आपका प्लेज चार्जेस है 32 रुपये का रखा गया है। जीएसटी इसके अंदर भी सेम होता है, जो कि 18% मेंशन किया जाता है। अब बात करेंगे अदर चार्जेस के बारे में, जैसे कि आपका पेमेंट गेटवे चार्जेस, मार्जिन फंड ट्रांसफर। इसके अंदर आपका यूपीआई और स्मार्ट पे ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री रखे गए हैं, इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना होता है। अगर यहाँ पर अपना नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के लिए इन्होंने 7 रुपये से लेकर 11 रुपये तक का चार्जेस रखा हुआ है, जो कि यहाँ पर जीएसटी भी लगता है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी बैंक का नेट बैंकिंग यूज करते हैं, क्योंकि हर नेट बैंकिंग पर आपको अलग अलग चार्जेस देखने को मिलेंगे और वो आपको 7 रुपये से 11 रुपये तक का चार्जेस लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें रीमेट चार्जेस के बारे में तो आपको रीमेट चार्जेस नहीं लगेगा, ये आपका बिल्कुल फ्री होता है। रीएक्टिवेशन चार्जेस, मान लीजिए आपका अकाउंट बंद होता है और आप यहाँ पर उसे दोबारा से शुरू करते हैं, रीएक्टिवेट करते हैं, तो इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना होगा। मॉडिफिकेशन चार्जेस, मान के चलिए आपको अपने अकाउंट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन यानी कि कोई चेंजिंग करनी है तो इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं। हमने कई अकाउंट के अंदर देखा है कि वो आपको यहाँ पर मॉडिफिकेशन चार्जेस है कम से कम 50 रुपये लेते हैं और रीएक्टिवेशन चार्जेस भी आपका कम से कम 50 या 100 रुपये तक के लेते हैं। जबकि एमसीटॉक एप्लीकेशन के अंदर कोई मॉडिफिकेशन चार्जेस या रीएक्टिवेशन चार्जेस आपसे नहीं लिया जा रहा है। फिजिकल डिलीवरी ऑफ डेविटीज, इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। फिजिकल सीएमआर रिक्वेस्ट, यानी कि इसके लिए भी आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। अगर आपको यहाँ पर अपना अकाउंट बंद करना है तो अकाउंट क्लोजर चार्जेस भी आपसे नहीं लिया जाएगा, ये भी आपका बिल्कुल फ्री होता है। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एमएफ यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। म्यूचुअल फंड के लिए आपको कोई भी फीस यहाँ पर नहीं देनी होती है। डीपी चार्जेस, आपका डीपी चार्जेस यहाँ पर क्या लगता है तो 18 रुपये पर डेबिट ट्रांजेक्शन के हिसाब से आपका डीपी चार्जेस लगेगा, जिसमें जीएसटी मेंशन किया जाएगा और ये सेल साइड पर आपके लगने वाला है। इसके बाद यहाँ पर आप देखें प्लेज चार्जेस फॉर पे लेटर, एमटीएफ के अंदर अगर आप प्लेज करते हैं तो यहाँ पर आपको 32 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से चार्जेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर जीएसटी भी मेंशन किया जाएगा। देखिए अब बात करते हैं क्वार्टरली ऑपरेटिंग चार्जेस के बारे में। मान लीजिए अगर आपको यहाँ पर एमसी चार्जेस नहीं लगता है तो भी आपको यहाँ पर एक चार्जेस देना होता है, जो कि है आपका ऑपरेटिंग चार्जेस। अब ये ऑपरेटिंग चार्जेस क्या होता है, यानी कि अपने एमसीटॉक एप्लीकेशन को ऑपरेट करने के लिए आपको यहाँ पर चार्जेस देने होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 219 रुपये प्लस जीएसटी पर क्वार्टर के हिसाब से आपको देने होते हैं, जो भी इनका क्लाइंट होता है। अगर आप यहाँ पर ये 219 रुपये का चार्जेस प्लस जीएसटी नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसे लाइफ टाइम फ्री करा सकते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग चार्जेस आपको सिर्फ वन टाइम पे करना पड़ेगा, जो कि आपका 1299 रुपये प्लस जीएसटी, यानी कि 1300 रुपये तक का चार्जेस आपको यहाँ पर पे करना पड़ेगा और इसके बाद आपका लाइफ टाइम अकाउंट है जो बिल्कुल फ्री कर दिया जाता है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो इन्होंने बताया है अपग्रेड चार्जेस। अगर यहाँ पर आप ना अपग्रेड कराना चाहते हैं तो आपको वन टाइम फीस देनी होती है 1299 रुपये की, जिसमें आपको बार बार ऑपरेटिंग चार्जेस नहीं देना होता है, यानी कि क्वार्टरली आपको 219 रुपये का चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। डिले पेमेंट चार्जेस, अगर आप यहाँ पर अपनी पेमेंट को डिले करते हैं, आपका अकाउंट माइनस में जाता है और आप उसे पे नहीं करते हैं तो आपको पर डे के हिसाब से 0.66% के हिसाब से चार्जेस लगेगा, जो कि आपके डेबिट बैलेंस पर लगने वाला है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। फिजिकली स्टेटमेंट कोरियर चार्जेस, जब आप अपने फिजिकल स्टेटमेंट घर पर मंगाते हैं तो आपको यहाँ पर 100 रुपये पर रिक्वेस्ट, 100 रुपये पर कोरियर के हिसाब से चार्जेस लगने वाला है। आरएमएस स्क्वायर ऑफ चार्जेस, यानी कि सबसे ज़्यादा आप देखें तो आपको आरएमएस स्क्वायर ऑफ चार्जेस देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इन्होंने 100 रुपये तक का चार्जेस बताया हुआ है, साथ में जीएसटी भी मेंशन किया जाता है।
अब यहाँ पर ये आरएमएस रिक्वायर किया है, तो इसके अंदर जब आप इंट्राडे में पोजीशन लगाए रखते हैं, मार्केट ऑफ होने से पहले एग्जिट नहीं करते हैं, अपने शेयर को सेल नहीं करते हैं इंट्राडे में, अगर आपने ट्रेडिंग की है तो आपको यहाँ पर आरएमएस रिक्वायर चार्जेस देना होता है, या फिर कहें कि ऑटो रिक्वायर चार्जेस लगता है। तो ये आपका 100 रुपये का चार्जेस मुझे सबसे ज़्यादा लगा है। जबकि हम अदर डीमेट के अंदर बात करें तो ये आपका आरएमएस रिक्वायर चार्जेस या ऑटो रिक्वायर चार्जेस 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक का हो सकता है। जबकि यहाँ पर आपको एमसी टॉक एप्लीकेशन के अंदर 100 रुपये का चार्जेस लग रहा है, प्लस में आपका जीएसटी भी यहाँ पर लगने वाला है। दोस्तों ये थे इस एप्लीकेशन के कंप्लीट चार्जेस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।